मार्मोगांव युद्धपोत पर अब हम हैं युद्धपोत के कैप्टन कपिल भाटिया जी के साथ। सर, ये जो युद्धपोत है मार्मोगांव अत्याधुनिक है और एकदम से आधुनिक क्लास का अभी है, और ये इसको 18 को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। किस तरह से नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी इसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने से? जो मार्बगांव है ये एक आप जानते हो कि डिस्ट्रॉयर है और ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। ये नौसेना के बड़े जहाज़ों में से एक है और मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो सरफेस एयर या सब सरफेस हो। किसी भी तरह के थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। तो ये नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को फर्दर ऐड ऑन करता है। ये बताया जा रहा है कि ये परमाणु हमला हो, जैविक हमला हो या फिर रासायनिक हो, उसमें भी अपने आप को बचाव में सक्षम है। जी, ये एनबीसीडी वॉरफेयर के लिए भी तैयार है और नेवी के जो अधिकांश शिप हैं वो एनबीसीडी वॉरफेयर के लिए तैयार रहते हैं और ये भी शिप एनबीसीडी के लिए पूरी तरह से रेडी हर जो युद्धपोत होता है उसकी अपनी एक पहचान चिन्ह होता है। है। जी। इसका क्या है? इसका पहचान चिन्ह जो क्रेस्ट हम बोलते जी। हैं, इस शिप का नाम गोवा स्टेट में मामुगांव पोर्ट सिटी पे जी। आधारित है। इसके क्रेस्ट में अगवाड़ा लाइट हाउस और जो इंडियन गौर है, जो बाइसन बोलते जी। हैं, जो जी। गोवा का स्टेट जी। एनिमल है, वो इस क्रेस्ट में है। और इसका जो एक वॉर क्राई बोलते हैं, जो मोटो बोलते हैं, वो है सागरे विनाश का, जो संस्कृत में है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है डिस्ट्रॉयर एट सी। यानी ये समुद्र में विनाश करने वाला एक। यस, जो जो एक एट सी जो जी। विध्वंस जो जी। समुद्र में लाता है। तो ये जो युद्धपोत है, ये न सिर्फ नौसेना की एक तरह से ताकत बढ़ा रहा है, जी। बल्कि स्वदेशी तकनीक जिस पर हम धीरे धीरे मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। उसमें भी निर्भरता लाने के लिए की तरफ एक बड़ा कदम है। जी, मैं कहूँगा कि ये क्लास ऑफ वॉरशिप्स स्वदेशीकरण या आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब है, एक इम्पॉर्टेंट प्रतिबिंब है। इस क्लास ऑफ वॉरशिप्स में जो इंडिजिनस कंटेंट, स्वदेशी कंटेंट है, करीब 75% है। जो पिछली क्लास ऑफ वॉरशिप जिसमें लगभग 60% था, उससे बढ़ के 75 हो गया। इसका डिज़ाइन इंडिजिनस इनफैक्ट इन हाउस है, इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा। इसका स्टील इंडिजिनस है, सेल द्वारा बनाया गया है। इसके अधिकांश वेपन सेंसर्स, मेजॉरिटी ऑफ वेपन सेंसर आर इंडिजिनस। इसमें ऑटोमेशन कहें या इंटीग्रेशन कहें, चाहे वो कॉम्बैट मैनेजमेंट सूट हो, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट हो, ये सब इंडिजिनस है। काफ़ी डीप तरीके से इंडिजिनाइजेशन इस जहाज़ में पाया जाता है। और विशाखापट्टनम क्लास का ये दूसरा युद्धपोत है, जी। और कितने आने हैं और कब तक आएंगे? इसमें श्रृंखला में 4 शिप्स हैं, तो ये दूसरा है और 2 और शिप्स आएँगे। मुझे इनका टाइमलाइन नहीं पता, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि बहुत जल्दी आएँगे। ये शिप का आकार युद्धपोत का काफ़ी बड़ा है। जी। इसे चलता फिरता एक तरह से शहर भी कह सकते हैं। जी। इस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं? जी, हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। शिप की लंबाई करीब 165 मीटर है, करीब 7,500 टन वज़न है और हम्म। करीब 300 से साढ़े 350 औसतन जी। ऑफिसर्स और नौसैनिक इस जहाज़ पे रहते हैं। रफ्तार क्या होगी? रफ्तार एक तो मिशन पे डिपेंड करती है, बट मैं कहूँगा 30 नॉट, यानी 55-56 किलोमीटर से आगे ये ज़्यादा ये रफ्तार पे ये जहाज़ गति तय कर सकता और है। समंदर में रहने की क्षमता कितनी देर तक समंदर में रह सकता है बिना किनारे आए? जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो ये भी जी। एक जी। डिस्ट्रॉयर जी। है, उसकी खासियत है कि उसकी रीच एंड सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लंबी दूरी तक जा सकता है और लंबे समय तक वहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर सकता है। मैं ये कहूँगा कि ये जहाज़ जहाँ पे भी नेवी और नेशन के मिशन है, वहाँ डिप्लॉय हो सकता है और अपने आप को सस्टेन कर सकता है लंबे समय तक। और जब अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो थ्रू रिप्लेनिशमेंट एट सी अपने सी लेग्स को और भी एक्सटेंड कर सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समुंदर के बीच, खारे पानी के बीच, तो ऐसे में Yes. पीने के पानी की आवश्यकता, खाने की आवश्यकता लंबे समय तक कैसे पूरी होगी? अ, आपने जैसे कहा, एक जहाज़ एक तरह से एक सिटी की तरह है और जो सिटी के अगर हम सिटी बोलेंगे तो अपनी तरह से सेल्फ कंटेन्ड है। चाहे वो इसके किचन्स हों, गैलीज़ हों, चाहे वो इसके प्लांट्स हों जो समुद्र खारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल हो, चाहे वो मार्पोल कंप्लायंस हो, इन सब की रिक्वायरमेंट्स को ये जहाज़ पूरा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत
तरह की विशेषताओं से युक्त ये युद्धपोत विनाशक, जो कि मार्मुगाव जिसका नाम है, वो नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। नौसेना के युद्धपोत मार्मुगाव पर से कैमरामैन प्रवीण सिंह, NDTV इंडिया के।